हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योतिष आचार्य मनीष खंडेलवाल। आज हम बात करेंगे लाइफ के ऊपर। आज के समय में लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा कंपटीशन हो चुका है। कंपटीशन इस हद तक हो चुका है कि हम लोग उसको फेस नहीं कर पा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर भागने लगे हैं। एज ए एस्ट्रोलॉजर मेरे सामने ऐसे केसेस ज्यादा आते हैं जिसमें लोग बाग या तो अपना घर छोड़कर चले गए हैं, बच्चों को छोड़कर चले गए हैं, या मुसीबतों से घबराकर सुसाइड कर रहे हैं। लेकिन ये समस्या का समाधान नहीं है। किसी भी प्रॉब्लम का हल उस प्रॉब्लम से भागना नहीं है। दोस्तों, हम लोग अगर जिंदगी को थोड़ा सा भी पॉजिटिवली समझने की कोशिश करें तो मुझे लगता है कि हम काफी हद तक अपनी परेशानियों को फेस कर सकते हैं, उनका सामना कर सकते हैं। आप जिंदगी को एक अलग नजरिए से देखने की कोशिश करें। हम अपनी लाइफ को एक क्रिकेट का मैच मानते हैं। मेरा मानना यह है कि हमारी जो जिंदगी है वो एक तरह से एक क्रिकेट का मैच है, क्रिकेट का गेम है। यहाँ पे हम लोग प्लेयर हैं और जो मौके हमें जिंदगी में मिलते हैं वो सामने से आने वाली बॉल्स है। और ये दुनिया एक पिच है। हम यहाँ पिच पे खड़े होकर जो समय, जो हालात हम पे बॉल फेंकते हैं उनको फेस करते हैं, उनको खेलते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जिंदगी में पहली बॉल आप पे आई, पहला मौका आया, आपने उसे खेला, चूक गए तो आप हार गए या आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा। आप लोगों ने ये चीज मैच में भी देखी कि जब कोई प्लेयर खेलता है तो बहुत सारी बॉलें चूकती है, बहुत सारी बॉलें खराब होती है, नो बॉल जाती है, वाइड बॉल जाती है। लेकिन उसके बाद बहुत सारी ऐसी बॉल्स भी उसे मिलती है जिन पे वो शॉट्स उठाता है, शतक बनाता है जिनसे वो जिंदगी में। तो हमें जिंदगी को उसी नजरिए से देखने की जरूरत है। जो मौका चूक गया वो छोड़ दो, अगली बॉल जो आ रही है उसको फेस करो, उसको पूरी तरह से खेलने की कोशिश करो। वो भी छूट गई, कोई बात नहीं, डटे रहो। तीसरी बॉल आएगी, उसको खेलो। नहीं खेल पाए, कोई बात नहीं, फिर चौथी बॉल आएगी सामने से और हम पूरी शिद्दत के साथ उसको खेलने की कोशिश करेंगे। जो पहले 3 मौके गवा चुके थे उनसे हमने जो सीखा, उस तजुर्बे को साथ में रखकर उस बॉल को खेलेंगे और वही बॉल पे हम चौका या छक्का मारते हैं। वही बॉल हमारे को लाइफ में अचीवमेंट लाएगी। तो दोस्तों, ये लाइफ जो है एक तरह से खेल है, खेल का मैदान है। हमें घबराना नहीं है, हमें इसको खेलना पड़ेगा। हारना या जीतना वो तब तय होगा जब हम लोग यहाँ पर हथियार डाल देंगे। जब तक आप हथियार नहीं डालोगे, जब तक आप हार नहीं मानोगे, तब तक आप हारे नहीं हो। तो इसीलिए मैं ये चीज मानता हूं कि आज के समय के अंदर ये एस्ट्रोलॉजर्स की भी एक सामाजिक नैतिक जिम्मेदारी है कि जो क्लाइंट्स या जो लोग उनके पास आते हैं वो उन्हें प्रिडिक्शन के साथ साथ लाइफ को फेस करने की, लाइफ को समझने की, हालातों का सामना करने के लिए भी प्रिपेयर करे, उनका मनोबल बढ़ाए। क्योंकि हमारे कई बातों से सामने वाले पे बहुत प्रभाव पड़ता है और हम बातें किस प्रकार कहते हैं और कैसी कहते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी कई बातों का प्रभाव सामने वाले पे गलत ना पड़े, ये हमारी जिम्मेदारी है। और हमें जिंदगी को समझना पड़ेगा, हमें जिंदगी के बारे में जानना पड़ेगा। उस तजुर्बे, उस एहसास को ध्यान में रखकर अगर आप किसी को कुछ समझाते हैं या बताते हैं तो मुझे लगता है कि उस पर उसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। और यहाँ मेरी सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट भी है कि लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम को फेस करें, उससे भागे नहीं। क्योंकि आप या हम सिचुएशन से भाग सकते हैं पर उसको हमेशा के लिए खत्म नहीं कर सकते। आप आज मैदान छोड़कर भाग जाओगे तो कल फिर दोबारा आपको उसका सामना करना पड़ेगा। तो बेहतर यही होगा कि हम आज डटकर उसका मुकाबला करें और उसको
पार करें। किसी भी प्रॉब्लम का हल भागना नहीं है, आत्महत्या करना नहीं है। किसी भी प्रॉब्लम का हल है डट कर उसका सामना करना। तो दोस्तों, आप और हम आज की डेट में क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं। तो यहाँ मैं यही कहूंगा कि आप जिंदगी को एक क्रिकेट मैच की तरह लें और उसको उसी तरह, उसी अंदाज में जिए। तो शायद आपको समस्याओं के अंदर भी कुछ समाधान नजर आएगा, हौसला मिलेगा, आपके अंदर आगे बढ़ने का और जीतने का जज्बा कायम रहेगा। ये मैंने अपने जिंदगी के निजी तजुर्बे, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे बात कही है। हो सकता है आप लोग मेरी बातों से सहमत हो भी और ना भी हो, पर मैं ये मानता हूं कि अगर आप लोग इसे गहराई से सोचेंगे और समझेंगे तो आप इस बात से अवश्य सहमत होंगे कि जिंदगी को खेल की तरह जीने की जरूरत है। आज के समय में कंपटीशन, जरूरतें बहुत बढ़ गई है और वो सब हमने खुद बढ़ाई है। तो जब हम अपनी जरूरतें, अपनी इच्छाएं, अपने टारगेट्स बड़े कर लेते हैं तो हमें उसके लिए स्ट्रगल और फाइट भी बड़ी करनी पड़ती है। वो कहते हैं ना कि कुछ बड़ा पाने के लिए जिंदगी में कुछ खोना भी पड़ता है। तो आप इन चीजों को गहराई से सोचकर फैसला लें अपने जीवन में। एज ए एस्ट्रोलॉजर, ये किसी कुंडली की प्रेडिक्शन नहीं है या कोई किसी तरह का रेमेडी या उपाय नहीं है। एज ए एस्ट्रोलॉजर मुझे फील हुआ कि लोगों को आज के समय में प्रेडिक्शन से ज्यादा सही सोच और कॉन्फिडेंस की जरूरत है। इसीलिए मैंने ये बात, अपने दिल की ये बात, अपना ये तजुर्बा आप लोगों के साथ शेयर करा। थैंक यू फ्रेंड्स।